नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है जलमंडल। क्या टॉपिक है? जलमंडल। अब इसमें देखते हैं आगे कि पृथ्वी पे लगभग 29% पे क्या पाया जाता है? जल स्थल पाया जाता है और 71% भाग पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। गहराई के अनुसार महासागरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान और सागरी मैदान। अब इसमें देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिसकी औसत गहराई 150 से 200 मीटर होती है। जिसकी औसत गहराई 150 से 200 मीटर होती है। विश्व के कुल खनिज तेल एवं गैस के उत्पादन का 20% भाग इसी में प्राप्त होता है। विश्व के कुल खनिज तेल गैस के उत्पादन का 20% भाग कहाँ मिलता है? महाद्वीपीय मग्न तट से मिलता है। अब नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय ढाल। जलमग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। समस्त सागरीय क्षेत्र का लगभग 8.5% भाग महाद्वीपीय ढाल पाए जाते हैं, जिसकी औसत गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। अब आता है महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय मंडल की अंतिम सीमा से महाद्वीपीय उत्थान होता है, जिसकी ढाल 0.5 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री होती है। यहाँ पर महाद्वीपीय अवसाद का जमाव मिलता है। महाद्वीपीय अवसाद का क्या मिलता है? जमाव मिलता है। अब हमारा चौथा आता है सागरी मैदान। महाद्वीपीय मग्न ढाल के आगे गहन सागरी मैदान स्थित है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के आगे गहन सागरी मैदान स्थित है। इसका विस्तार कुल महाद्वीपीय क्षेत्र के 75.9 भाग पर पाया जाता है। अब देखते हैं खाइयाँ, महासागरी कटक, गियो आदि गहन सागरी मैदान की असल आकृति है। खाई, महासागरी कटक, गियो आदि गहन सागरी मैदान की कला स्थल कृति है। अब देख लेते हैं इसमें हम मरियाना विश्व की महत्वपूर्ण गर्त। अब इसमें देखिए, हम देखते हैं मरियाना, यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। टस्काकोरा प्रशांत महासागर में, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, स्क्वायर उत्तर पश्चिम प्रशांत टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, स्क्वायर उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, पोर्टो रिको अटलांटिक महासागर में, रोम से दक्षिण अटलांटिक महासागर में, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में, वाल्डिविया दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अब देखते हैं सागरी मैदान। महाद्वीपीय मग्न ढाल के आगे गहन सागरी मैदान स्थित है। इस सागरी मैदान स्थित है। इसका विस्तार कुल महासागरीय क्षेत्र का 75.9% भाग पर पाया जाता है। खाइयाँ, महासागरी कटक, गियो आदि गहन सागरी मैदान की स्थलाकृतियाँ हैं। महासागरी कटक क्या होता है? महासागरों में पाई जाने वाली कटकों की ऊंचाई आधार से 10 से 12 हज़ार फीट तक पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 10 से 12 हज़ार फीट है महासागरी कटक हैं। महासागरी कटक हैं। अब आता है गियो। कौन आता है? गियो। गियो समुद्री पर्वत है जिनका निर्माण सागरी ज्वालामुखी उद्गार से होता है। सागरी ज्वालामुखी उद्गार से होता है। अतः प्रारंभ में शिखर नुकीला होता है, तत्पश्चात लहरों की अपरदन क्रिया से शिखर घिस करके चौरस हो जाता है। किसका हो जाता है? चौरस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोल। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है उसे सोल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोल क्या है? तो जो सागर के मतलब जहाँ छिछला पानी होता है उस जगह क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। अब आता है महासागरी गर्त। महासागरी गर्त मतलब सागरों के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनका विस्तार महासागरों में 7% क्षेत्र पर है। कितना है? 7% क्षेत्र पे है। तट महाद्वीपों किनारे स्थित समशीतोष्ण वाले उत्थान तट कहलाते हैं। नौ संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है भित्ति। जीवित या मृत जीवों के निक्षेप से भित्ति का निर्माण होता है। जीवित या मृत जीवों के निक्षेप से भित्ति का निर्माण होता है, जो समुद्री नितल पर टीला अथवा कटकों के समान दिखती है। अब आता है समुद्र
समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा है और एक तरफ महासागर से मिला हो, वह समुद्र कहलाता है। जैसे अरब सागर। अब खाड़ी गल्फ, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। तो मतलब क्या बोल रहा है कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर, समुद्र जो है स्थल भाग जिसका पानी चला जाता है और वहाँ जो क्षेत्र बनता है पानी से उसे क्या कहा जाता है, खाड़ी कहते हैं। वे क्या है, इसके दो किनारे स्थल से घिरे हैं। एक तरफ टापुओं का समूह है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। इसे हम क्या कहते हैं, बे कहते हैं। अब हमारा आता है महासागर। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। यह अपने संलग्न समुद्रों के धरातल पर 1/3 भाग ढकता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार तथा क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है और विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई जो है समुद्र तल से 11,035 मीटर गहरी इसी महासागर में है। किसमें, प्रशांत महासागर में। अब आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। तो इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। अब हम देखते हैं हिंद महासागर। कौन देखते हैं, हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, हिंद महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसके भारत में दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन है, मेडागास्कर है। किसका, हिंद महासागर का। अब हम देखते हैं आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। यह सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 14,90,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3500 मीटर था। इसमें फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र और ईस्ट जोन मायन वन क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर के प्रमुख बेसिन ग्रीनलैंड तथा नॉर्वे है। अब हम देखते हैं महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी है मुख्य स्रोत। महासागरीय लवणता की मात्रा प्रति हजार में व्यक्त की जाती है। प्रति हजार व्यक्त में की जाती है। अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 35 ग्राम विभिन्न लवण धुले होते हैं। महासागरों के जल में अधिकांश लवणता सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। जिससे क्या होती है, सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। अब महासागरों की औसत लवणता तो प्रशांत महासागर औसत है 31 से 35 और अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36, हिंद महासागर की 35, मृत सागर की 238। मृत सागर कितना है, 238। बंगाल की खाड़ी की लवणता 36, ग्रास सेल्ट लेक की लवणता 220। विश्व में सर्वाधिक लवणता वांझेल 330 है। और अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 है और खुले सागरों की लवणता 33 से
37 है, 37 है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।